Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पार्ट 5 ऑफ सोशियोलॉजी। इसके पहले हमने जुडाइज्म और हमारे इंडियन कल्चर दैट इज संगम पीरियड के बारे में देख चुके हैं। तो आप लोग होपफुली वो वीडियो देख चुके होंगे, उसमें अपना लाइक और सपोर्ट दोनों दिखा चुके होंगे। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करा करिए सो दैट कि वी फील मोटिवेटेड। आज जो शुरू करने वाले हैं वो है जोरोस्ट्रियनिज्म। जोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर लिए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और पर्शियन कल्चर या पारसी लोगों के बारे में। ये है जोरोस्ट्रियनिज्म। सो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली प्रैक्टिस्ड रिलीजन। तो आप लोगों ने देखा था, जैसे हम लोग देखे थे कि इसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इट इज सेंटर्ड ऑन अ डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस में, पूरे वर्ल्ड में दो चीज़ हैं इनके हिसाब से। एक क्या है, गुड एंड इविल, हेवन एंड हेल। उसी के हिसाब से जो अच्छा काम करेगा वो गुड हेवन में जाएगा, जो खराब काम करेगा वो हेल में जाएगा। देयर सैक्रेड स्क्रिप्चर इज अवेस्थ, in which it is stated that the supreme creator is Ahura Mazda या अहुरा मजदा, सॉरी अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट नाम बरोबर से नहीं लिया, लेकिन अहुरा मजदा जैसे पढ़ सकते हैं वही है। फ्रॉम होम आशा या आशा कॉस्मिक ऑर्डर ओरिजिनेट्स। सो पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्डर है, जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा समाज चल रहा है, उनके हिसाब से उनके गॉड अहुरा मजदा की वजह से चालू है। फायर एंड क्लीन वाटर आर एजेंट्स ऑफ रिचुअल प्योरिटी। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग चीज़ होती है, जैसे कि हिंदुओं के लिए गंगा में स्नान करना, फिर हमारे इस्लामिक भाई बंधुओं के लिए क्या, मक्का मदीना का जाके सफ़र करना। तो ऐसे तो प्लेसेस पे जाना ही होता है, लेकिन किसी न किसी चीज़ से क्या होता है, जो उनकी बॉडी है वो अगर इम्प्योर है तो प्योर हो जाती है। तो इसी तरह से फायर और क्लीन वाटर जो है वो क्या काम करते हैं, ये रिचुअल प्योरिटी के एक साइन है। फायर टेम्पल्स आर द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो फायर टेम्पल्स प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे जाके लोग वर्शिप करते हैं अपने गॉड की। द होली फ्लेम वॉज ब्रॉड बाय प्रीस्ट फ्रॉम पर्शिया टू नवसारी इन गुजरात। तो सेम लाइक ओलंपिक में जैसे होता है कि फ्लेम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रांसफ़र होती है, तो सेम चीज़ आप याद कर सकते हैं कि जोरोस्ट्रियनिज्म में भी फ्लेम लाके वहाँ पे जो नए रिलीजन नहीं, नए प्लेस का जो बोलते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं। क्योंकि क्या बोले थे हम लोग, यहाँ पे जब तक ये लोग न चाहें तब तक रिलीजन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, फ्लेम यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए कि ये लोग पासी हैं और जोरोस्ट्रियन हैं। डिस्पाइट द डिमिशिंग न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। देखिए मैं लास्ट लेक्चर में यही बोल रहा था कि इनके नंबर्स घटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस करवाता है उसका डेटा है कि इनका, इस रिलीजन का नंबर गिरता जा रहा है दिन पर दिन, बाकी सब रिलीजन के नंबर बढ़ रहे हैं। पारसीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो आप जब पाओगे इंडिया के बहुत सारे हिस्ट्री प्लस प्रेजेंट और फ्यूचर में भी पारसीज का बहुत हाथ है। पर्सनैलिटीज लाइक दादा भाई नौरोजी, सब लोग नहीं जानते हैं कि इन्होंने क्या काम किया था, बुनियाद तोड़ के रख दी थी इकोनॉमिकली, किसकी, ब्रिटिशर्स की। पूरे सप्रेशन को इकोनॉमिक टर्म में सबके सामने लाने वाले दादा भाई नौरोजी। तो फिरोज शाह मेहता अगेन, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ का नाम कहाँ से आता है, 1972 वॉर, इंदिरा गांधी ने इनके सपोर्ट से पूरे उनको पाकिस्तान को हराया था। मैस्ट्रो जुबिन मेहता आर सम ऑफ द वेल नोन पासिस। टाटा गोदरेज वाडिया आर इम्पॉर्टेंट नेम्स इन बिल्डिंग ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री। डॉक्टर होमी बाबा, जिसके ऊपर BRC was instrumental in making India nuclear power. The works of top lawyer from Parsi community like नानी पालकीवाला सोली सोराब जी अभी भी जिंदा हैं ये, एंड फली नरीमन कंटिन्यू टू इनलाइटन सिविल सोसाइटी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में जो पासिस, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है। आगे चलते हैं। For centuries they did not have land of their own, but they lived on many continents.
It is only in 28th century that they have come to identify with a territory of their own, Israel, after years of political struggle. ये किसकी बात हो रही है? ये जोरोस्ट्रियंस की नहीं, ये जूस की बात हो रही है। ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जुडाइज्म से, जो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया था। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। ये तो जब बच्चे कुछ कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर जो ऐसे कलर्ड वाले हमारे बॉक्स मटेरियल है वो भी कवर करिए, इसलिए मैं ये कवर कर दिया, ठीक है। तो जब पासिस के बारे में था हमारे, और ये किसके बारे में? जुडाइज्म के बारे में, क्योंकि खुद की लैंड नहीं थी और पूरे वर्ल्ड में हिटलर ने पूरा इन्हीं जूस को अपने कंट्री से बाहर निकालना चाहा था, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। प्योर रेस को लेके था कि हम जर्मन वाले प्योर रेस हम इनको बाहर निकालेंगे, तो 20th सेंचुरी में। तो वही बाद में उसके बाद सब इनको आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस हुआ, फिर वहाँ पे अलग मूवमेंट चालू हुआ जर्मनी में ही, जिसे सेमिटिज्म से जाना गया। सेमिटिज्म, उस मूवमेंट को क्या जानते हैं? सेमिटिज्म। इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि अगर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो हम लोग नए फैक्ट के साथ रूबरू होते हैं। इट इज़ इन द 1st century CE, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में शुरू हो रहा है। द सेंट थॉमस एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपोस्टल कौन होते हैं? ये अर्लियर टाइम के, जैसे कि जब उस टाइम पे जब क्रिश्चियनिटी बॉर्न हुई तब के ये गुरुज टीचर्स थे ये लोग, ठीक है। तो वो थे ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्रॉड क्रिश्चियनिटी और टू द शोर्स ऑफ मालाबार इन द साउथ इंडिया। मालाबार कहाँ पे? केरला में। और फर्स्ट चर्च इन्हीं ने स्टैब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यूपीएससी में जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग शॉक हो जाएंगे, अरे यही हमने ऑलरेडी 12th में पढ़ लिया था। गाइज, जो भी अपना करियर डिसाइड करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। इट्स अ बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फ्रॉम टुडे, और यही साल से। और ये सब सब्जेक्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट रखता हूँ और मैं चाहता नहीं कि डाइवर्ट हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग फॉलो करते रहिए ये सब चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बुकें लिखी गई हैं, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट केम टू बी कॉल्ड एज क्रिश्चियंस। द लोकल पीपल हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी देन आर कॉल्ड एज सीरियन क्रिश्चियन। इसका सीरिया से लेना देना नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सीरिया बाजू में ही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सकते हैं, आज जो सीरिया है वो अलग है, और जो इस टाइम का हम लोग बात कर रहे हैं सीरियन क्रिश्चियन बोल रहे हैं, वो उस टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज सीरिया क्या है? जोन और एक कंट्री है, जिसका लीडर कौन है? बशर अल असाद। क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो अ मोनोथिस्टिक फेथ लाइक जुडाइज्म। मोनोथिस्टिक मतलब क्या? एक ही गॉड में बिलीव रखना। हमारे हिंदुइज्म में, जैसे हमारे इंडिया के हिंदुइज्म मल्टी गॉड वाले हैं, लेकिन ये क्या है? मोनोथिस्टिक फेथ है। इस्लाम भी मोनोथिस्टिक है। इट होल्ड्स अ लीनियर व्यू ऑफ लाइफ। लीनियर व्यू ऑफ लाइफ क्या होता है? जो इंडिया का कल्चर है, इंडियन, और मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो हिंदुइज्म, उसे मुझे इंडिया का कल्चर नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज कल्चर अलग होता है और रिलीजन अलग होता है। हिंदुइज्म का जो थॉट है उसके अराउंड की लाइफ जो है, अब वो सर्कुलर है। आप जो भी करते हो, ये जन्म में तो अगले जन्म में, तो ऐसे सर्कुलर पाथ बोलते हैं हमारा, तो ये सर्कुलर है। यूरोपियन या क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है कि लीनियर, वन लाइफ बेबी, ये सब आप लोगों ने डायलॉग सुने होगा। तो वन लाइफ मतलब एक ज़िंदगी है, जियो मरो इसी में करो। तो ये मतलब क्या कि जो भी करना है सब कर लो, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन इससे क्या होता है? देखिए, ये कैपिटलिज्म का थियरी है सब, कि जितना जमा करना है, जितना ऐशो आराम, या जितने मस्ती करनी है, जितने कीड़े करने, सब इसी ज़िंदगी में कर लो। हिंदुइज्म क्या बोलता है? इसी को आगे बढ़ा लो, ये फिर वापस जो चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, ये वापस तुम्ही तक आएगा। तो इसलिए सोच समझ के करो। तो ये सब अलग है, कोई भी रीजन ऊपर नीचे नहीं है, दोनों सही चीज़ें अपने अपने जगह पे, दोनों सही बात बोलते हैं। और दूसरी चीज़, हिंदुइज्म में सबके सब ये सर्कुलर नहीं बोलते। हिंदुइज्म में लीनियर थॉट रखने वाले भी हैं कि एक ही लाइफ होती है, समझे। हिंदुइज्म में खुद आप जब भी, हिंदुइज्म इसलिए कंफ्यूजिंग रहते हैं, सब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है हिंदुइज्म सर्कुलर बोलता है, कोई बोलता है लीनियर, या तो कोई बोलते हैं ज़्यादा नहीं, इसी कर्म पे धर्म पे, सब बहुत कन्फ्यूजन लेके क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वर्ल्ड के जितने भी थॉट हैं वो सब इंक्लूडेड पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सालों से 3000 ईयर्स बिफोर से थिंकर्स ऑलरेडी रहे, तो सबका अपना अपना ओपिनियन रहा है, किसी का सर्कुलर पाथ पे और किसी का लीनियरिटी पे। तो ये हर जगह पॉसिबल है ऐसा।
सो इससे लेकिन हमको क्या रिलीजन वाइज वॉर नहीं करना है, हमको सिर्फ जानते रहना है कि सब कुछ सब बातें लिखी गई हैं. दैट मीन्स द पीपल बिलीव दैट दे हैव वन लाइफ एंड देयर लाइफ ऑन अर्थ डिटरमाइंस इफ दे विल गो टू हेवन. मतलब मरने के बाद कुछ और एक अच्छी दुनिया है या खराब दुनिया हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मास. द एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ इज द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड ऑल द क्रिश्चियन बिलीव इन द डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट. तो इनको क्या लगता है कि डेथ हुई है लेकिन वापस से वो पुनर्जन्म हो लेंगे, पुनर्जन्म. देयर सेवियर जो उनको बचाएगा. ऐसे ही आप इस्लाम में पाओगे कि उनके जो हैं बोलते हैं कि जल्लाद आएगा, ठीक है. तो ऐसे वो भी आएगा तो उसको उससे लड़ने के लिए खुद अल्लाह आएंगे, या मैं श्योर नहीं हूं, या तो उनके मैसेंजर्स आएंगे. और ये मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिलीजन वाइज, हमको सभी रिलीजन के बारे में पता रहना चाहिए, इसलिए मैं कहा जहाँ पे जो जैसा ओपिनियन हो रहा है वहाँ पे वो सब देते जा रहा हूँ. द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इज स्पेशली नोटेबल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे मिशनरीज थे. मिशनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, इनका टारगेट ही होता है कन्वर्जन कराना. जैसे कन्वर्जन मतलब ये एजुकेशन भी देंगे, अच्छी चीज़ें, पैसा भी देंगे, हेल्प भी देंगे, हेल्थ भी देंगे, आपको मानेंगे भी, ये खराब नहीं नोशन है. लेकिन क्या एक सेंट्रल आइडिया इनका रहता है कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एनी रिलीजन, लेट इट बी हिंदुइज्म, जुडाइज्म, जोरोस्ट्रियन और या फिर और कौन सा, इस्लाम. सबको किस में कन्वर्ट कराने की कोशिश करने का, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है. और सिखिज्म हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने का. तो उस टाइम पे बहुत हो रहा था. सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर हमारा सोशल और इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हुआ था, तो इस टाइम पे रिलीजन वाइज भी हम लोग बहुत सारा चेंज हो रहे थे. अब इसके बाद आता है इस्लाम. ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है गाइज. तो इस्लाम भी बोलते हैं रिलीजन ऑफ पीस है, और इंडिया में हमारे पास बहुत सारे इस्लामिक भाई बंधु हैं, ठीक है. इस रिलीजन ऑफ पीस, अगर कुरान को उसके वर्ड्स बाय वर्ड्स फॉलो किया जाए, सो इट्स लाइक कि अगर आप पूरी दुनिया को एक अच्छा सा जगह बना सकते हो. अच्छी बातें बहुत लिखी है सब लोग ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल से भी मैं डाउट लिया, मोस्ट ऑफ द पीपल हु किसी भी धर्म को जब खराब बोलते हैं ना, पहली बात तो पढ़े नहीं रहते हैं. और मैं लिख भी दूँ ना यहाँ पे कि सभी लोग खराब हैं, तो भी अगर इसका मीनिंग किसी किसी को सुंदर दिखता होगा, किसी किसी को अच्छा दिखता होगा, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वर्ल्ड को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं. तो ये लाइन लिखने से या उसकी क्या मीनिंग निकाल रहे हैं आप, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. अभी समझिए जो भी लिखा रहे, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ. तो वही बोला ना कि दुनिया के सारे लोग खराब हैं. मैं क्या खराब बोलना चाह रहा हूँ, खराब इन द सेंस सब अपने बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, सब ह्यूमंस तो उस तरह खराब हो सकते हैं. या तो मैं बोल रहा हूँ कि सब मुझे दबाने में लगे, ये भी एक थॉट निकल सकता है. या तो खराब है तो सबको मार डालो, ये भी एक निकल सकता है. खराब है सब लोग सुसाइड करके ख़त्म हो जाओ. तो खराब क्या है? तो इसी तरह से सब लोग जो बोलते हैं, जो ओपिनियन देते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कुरान का जब नाम लेते हैं तो गलती करते हैं, क्योंकि कोई पढ़ा नहीं है. और लाइन कोई किसी भी अब रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को आप कभी भी, अपने ही लोग उनको डिमिनिश नहीं करना चाहिए कभी, मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए. वी हैव टू ग्रो, लेट बी एनी रिलीजन, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, जो भी रहे, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियंस, जुडाइज्म, जो भी रिलीजन रहे, या कन्फ्यूशियन, ठीक है. तो जो भी रहे, ये सबको, सेमिटिक, जो सबको एक साथ ग्रो होना है और लार्जर पीस के लिए काम करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस. टिल देन बाय बाय. वीडियो को लाइक जरूर करा करो यारो, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं कर, रेशियो बहुत कम है, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड.